जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार 12,800 पदों पर जो है ग्राम सेवक के बम्पर भर्ती निकला है और राज्य गठन के बाद ये पहला बार आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट और सुनहरा मौका आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है। ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से ग्राम सेवक बन सकते हैं, ग्राम सेवक बनने के लिए योग्यता जो है क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा का कटअप जो है कितना जाएगा, कितने क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका सिलेक्शन होगा, ग्राम सेवक में सैलरी कितना दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होगा। तो कंप्लीट डिटेल्स जो है आप लोगों को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को सभी जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता क्या होगा। तो इसकी योग्यता की बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए। और इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हो, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भर्ती होगा आपके ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में। वहीं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो आपके ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 150 में से कितने प्रश्न आपको सॉल्व करने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 125 में, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 115, एससी का 110 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 105 से 110 के बीच में जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन जाएंगे, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे और जो भी आपने सपने देखे ग्राम सेवक बनना आप बन सकते हैं। तो आप जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके मैथ्स से। जी हाँ, आपके मैथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और हो गया रीजनिंग। मैथ्स में आपका पूरा चक्रवृद्धि, ब्याज, बहुलक, शंकु, ज्यामिति, अनुपात, समानुपात, ये सभी जो है अंकगणित और लॉजिक वाले अंकगणित जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो यदि हम जो है मैथ्स से और रीजनिंग से जो है परेशान हैं, आपसे जो है क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता और मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यदि पता नहीं कि किस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो यदि आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी जो है आपका दिया रहता है। तो जिससे आपके मैथ्स के डॉक्टर RS अग्रवाल, रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, तो आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें हिंदी के तो हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण के लिए जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से सभी पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो पाएगा, जिसमें आपके हिंदी के व्याकरण कम्प्लीटली आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। वहीं इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्जाम्स में दिया रहता है। तो इंग्लिश के लिए आप जो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन ले सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉपुलर बुक्स होता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से नॉलेज पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर एम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था आपको जो है लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की तैयारी अच्छे से हो पाए और आप संविधान में भी बहुत अच्छे से नंबर ला पाएँ।
साथ ही ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है एग्ज़ाम्स होगा सीजी व्यापम में। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ की जनजाति, उद्योग, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में यदि हमको कम्प्लीटली जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेस्ट बुक्स है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का हम जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और हमको कम्प्लीटली जानकारी जो है मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के हम जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है दोनों से प्रिपरेशन करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ एक और बुक्स के बारे में जो है प्रतियोगिता सारांश, सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। ट्यूटोरियल सर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट बुक्स है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हाई लेवल पर जो है हो जाएगा और हमको जो है कम्प्लीटली जानकारी जो है मिल जाएगा। उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिफाइन करके जो है समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन सभी बुकों से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए तो आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवा के 12,800 पदों के लिए हमको जो है आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो छत्तीसगढ़ में आपका जो आने वाली सीजीनियो अपकमिंग वैकेंसी है, जल्द ही संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आप शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल्स आउट कंप्लीट नॉलेज जो है मिल सके। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोज़ जो मिलते रहेंगे। तो ग्राम सेवक वो जॉब वैकेंसीज़ के इंतज़ार बस थोड़ा सी कीजिए। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, चाहे वो आपके टीचर्स के शिक्षक के 12,489 पोस्ट हो, सहकारिता विभाग में 3,000 पोस्ट हो। तो इसी प्रकार आप लोगों के लिए अभी व्यापम में छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही अपकमिंग वैकेंसी जॉब वैकेंसी जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए निकल रहा है। तो जितना हो सके आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाए और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो बस आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आपके जो भी सपने हैं आपके सपने जो है पूरे हो सके। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से हम सभी को मेरे चैनल्स पर वीडियोस जो है मिलते रहेंगे, डेली में आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।